अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? माशाल्लाह से रमज़ान मुबारक जा रहा है और बरकतों वाला महीना है माशाल्लाह से। और इसके साथ साथ रोज़े रखने के साथ साथ कोशिश है कि हम भी अपने लेक्चर्स को मुकम्मल करते रहें। हम पढ़ रहे थे कैल्शियम को। कैल्शियम का पेज नंबर 9 हमने पढ़ा था, जिस पे हमने ख़वातीन के लिए कैल्शियम कितना ज़रूरी है, उनका कितना कैल्शियम ज़ाया होता है मुख्तलिफ़ औक़ात में, मुख्तलिफ़ दौर में उनका बहुत सारा कैल्शियम ज़ाया होता है। जैसे माहवारी है, बेस्ट फीडिंग है, उसके बाद जो डिलीवरी है, और हमने उसके बाद कैल्शियम पढ़ा था जो मेटाबॉलिक है, शुगर वालों के लिए। आज हम पढ़ेंगे कैल्शियम, टाइम्स एक्सपर्ट ऑफ कैल्शियम, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ट्राइग्लिसराइड्स एंड हाई ब्लड शुगर और ऑल रिलेटेड टू कैल्शियम डेफिशिएंसी। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर तो आपको पता ही है, तकरीबन लोग इससे उलझ ही रहे हैं। कैल्शियम हाई ब्लड प्रेशर से जिस बीपी का बढ़ जाना, ये तकरीबन हर घर में इसका मसला है। ये तकरीबन आप जानते ही होंगे इसके मुतालिक। उसके बाद है हाई ट्राइग्लिसराइड। अब ट्राइग्लिसराइड ये चिकनाई की किस्म है, खून में चिकनाई का बढ़ जाना। ये जो हम वो खाते हैं ना, कि कभी कभार हलीम खाते हैं, तो हलीम वाले से हम कहते हैं, यारो तू ते वो तरी दे पाई नहीं है। वो जो तरी है ना, वो ट्राइग्लिसराइड है। वो ट्राइग्लिसराइड की का काम करती है हमारी बॉडी में, और वो तबाही है। उससे खून में ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है और इंसान के लिए फिर बाद में परेशानी का सबब बनता है। आगे है एंड हाई ब्लड शुगर, खून में शुगर का बढ़ जाना। अब शुगर का मसला भी तकरीबन हर घर में है, ये आप जानते ही होंगे। उसके बाद है आर ऑल रिलेटेड टू कैल्शियम डेफिशिएंसी। ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना और खून में शुगर का बढ़ जाना, इन तीनों चीज़ों का ताल्लुक कैल्शियम की डेफिशिएंसी से है। अब ये सोचने वाली बात है कि हम लोगों ने कभी इस तरफ ध्यान दिया ही नहीं है कि भाई ब्लड प्रेशर भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की कमी से होता है, ट्राइग्लिसराइड भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी से बढ़ता है, और शुगर भी इंसान को कैल्शियम की कमी से होती है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि ये कैसे होती है। कैल्शियम एंड हाई ब्लड प्रेशर। कैल्शियम और हाई ब्लड प्रेशर। कैल्शियम कैन रेगुलेट ब्लड वेसल कंट्रैक्शन एंड डायस्टोल। कैल्शियम जो है हमारी खून की नालियों की जो हरकत है ना, उसको रेगुलेट करता है। यानी नालियों का के दो काम होते हैं, वैसोडाइलेशन और वैसो कंस्ट्रक्शन। यानी नालियों का सिकुड़ना और फैलना, नालियों की फ्लेक्सिबिलिटी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इसमें मसला आएगा तो फिर नाली फट सकती है, फालिज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, लकवा हो सकता है, नस फट जाना, इस तरह के मसाइल हो सकते हैं अगर इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें अगर मसला आ गया तो कह रहे हैं कैल्शियम जो है उसकी जो सिकुड़ना और फैलना है नालियों का, उसको नॉर्मल रखता है, उसकी हरकत को ठीक रखता है, कैल्शियम रेगुलेट रखता है। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो नालियों की जो हरकत है उसमें मसला आएगा, वो कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो अगर खून की स्पीड बढ़ेगी ना, तो फिर नाली आगे से प्रॉपर खुलेगी नहीं, तो ज़ाहिर सी बात नाली फट जाएगी। जैसे
हम देखते हैं कि गर्मियों में हमारे पाइप जो ये पानी वाला पाइप है जिसे हम पानी लगाते हैं ये नरम होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर ज़्यादा धूप में पड़ा रहे ना तो वो सख्त हो जाता है किसी ना किसी जगह से। वो जो सख्ती है ना, उसका मतलब है कि उसके अंदर वो जो कुछ चीज़ें थी ना जिन्होंने उसे नरम रखा हुआ था वो ख़त्म हो गई हैं, वो मर गई हैं, जिसका मतलब है कि अब ये पाइप पुराना हो गया है। लेकिन हमारी बॉडी में हमने अपनी नालियों को नया ही रखना है, उनकी ग़िज़ाइयत का ख्याल रखना है, कैल्शियम का ख्याल रखना है। उसके बाद कहता है कि कैल्शियम डेफिशिएंसी वुड कॉज वेजो कंस्ट्रक्शन एंड हाई ब्लड प्रेशर। कैल्शियम की कमी से ब्लड प्रेशर हाई रहता है। यानी कैल्शियम की कमी से एक तो खून की नालियों की हरकत में कमी आती है, खराबी आती है, दूसरे नंबर पे ब्लड प्रेशर हाई रहता है। होता क्या है कि हमारी बॉडी में हम नमकियात रोज़ाना लेते हैं, यानी 3 टाइम अगर खाना खाएं ना तो उसमें तो नमक होता ही है। उसके अलावा भी हम बहुत सी चीज़ें बाहर से ले लेते हैं जिसमें नमक होता है। उसके अलावा चीनी जो है ये भी नमक की ही किस्म है एक, यानी ये भी वही चीज़ें बढ़ाती है बॉडी में जो नमक बढ़ाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ाता है, चीनी भी और नमक भी। तो अब सोडियम यानी नमक हम 3 टाइम लेते हैं, कैल्शियम हम नहीं लेते। कैल्शियम हम कहीं कहीं मान ही लेते, कभी ध्यान ही नहीं दिया इस तरफ। तो बॉडी में कैल्शियम और जो नमक है सोडियम है वो एक ही चैनल के ज़रिए खून में शामिल होते हैं। तो क्या होता है जिससे नमकियात का लेवल बढ़ जाता है और कैल्शियम का लेवल लो हो जाता है, कैल्शियम बहुत कम हो जाता है बॉडी में। जब वो बहुत कम हो जाता है ना तो उससे बीपी बढ़ जाता है। अब ये बहुत अहम चीज़ है, हमने बेसिकली बॉडी में नमकियात को और कैल्शियम को लेवल रखना होता है। कैल्शियम नमकियात का लेवल रखता है, एक्स्ट्रा नमकियात को बॉडी से खारिज करता है, लेकिन हम कैल्शियम लेते ही नहीं हैं। कैल्शियम की डेफिशिएंसी इतनी हो जाती है कि नमकियात ओवर कंट्रोल हो जाते हैं, बॉडी में बढ़ जाते हैं, जिससे फिर बीपी बढ़ता ही बढ़ता है, बीपी हाई रहता है बंदे का। तो जब बीपी हाई रहता है तो बंदा डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको गोली देता है, पेशाब बाबर गोली, जिससे वो कोशिश करता है डॉक्टर कि इसके जिस्म से नमकियात खारिज हों, इसको बार बार पेशाब आए और नमकियात खारिज हों। अब जब बार बार पेशाब आएगा तो उससे सिर्फ नमकियात खारिज नहीं होंगे, उससे फिर बॉडी का पानी भी खारिज हो जाएगा, ग्लूकोज भी खारिज हो जाएगा, और बहुत सी चीज़ें खारिज हो जाएंगी। जो कैल्शियम बॉडी में होगा वो भी खारिज हो जाएगा, ताकत वाली चीज़ें भी खारिज हो जाएंगी, जिससे इंसान आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो जाता है। तो वो जो ब्लड प्रेशर की गोली है ना वो इस लिहाज से बहुत नुकसानदेह है कि इंसान की हड्डियां आहिस्ता आहिस्ता मांस छोड़ना, गोश्त छोड़ना शुरू कर जाती हैं, इंसान बहुत वीक हो जाता है। औरत औरत नहीं रहती, मर्द मर्द नहीं रहता है, जो ज़्यादातर ये गोलियाँ खाते हैं ब्लड प्रेशर की। लेकिन हमारे पास जब बंदा आता है तो हम क्या करते हैं, हम नेचुरल तरीके से हमारे पास जो चीटोसान है उससे नमकियात को खारिज कर लेते हैं, और हमारे पास जो कैल्शियम है उससे उसका हम कैल्शियम का लेवल पूरा कर देते हैं। तो हमारे पास नेचुरल तरीक़ेकार है इसका, जिससे उसे कोई नुकसान नहीं होता है। उसके बाद कहता है कैल्शियम कुड इंक्रीज द एलिमिनेट ऑफ सोडियम एंड माई मिटिगेट द एडवर्स एफर्ट्स ऑन ब्लड प्रेशर। कैल्शियम चूँकि जिस्म से सोडियम के अखराज में मदद करती है, यानी वही बात जो मैंने पहले की है, नमकियात के अखराज में मदद करती है और इस तरह से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। आगे कहता है कैल्शियम एंड हाई ट्राइग्लिसराइड। कैल्शियम और हाई कोलेस्ट्रॉल। कैल्शियम कैन रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड। कैल्शियम हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल या चिकनाई को जमने नहीं देता, जमा नहीं होने देता। ये भी कैल्शियम की एक खसूसियत है हमारी बॉडी में कि कैल्शियम को उसने जमा नहीं होने देना। जब कैल्शियम पूरा होगा ना, तो कैल्शियम नहीं, कैल्शियम जब पूरा होगा तो उसको
ट्राइग्लिसराइड को, चिकनाई को जमने नहीं देता। तो अगर वो नहीं जमेगा तो उसके जमने से अगर नुकसान जो होते हैं ना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, हार्ट अटैक हो जाना, फालिज हो जाना, उनसे इंसान बचा रहता है। तो ये कहता है कि कैल्शियम उसको जमने नहीं देता है। ये भी बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन कैल्शियम जो जिस मिकदार से हमें चाहिए, जिस रेशो से हमें चाहिए, वो कैल्शियम सिर्फ और सिर्फ हमारी कंपनी के पास है और किसी के पास नहीं है। उसके बाद कहता है खून में चर्बी का ज़्यादा होना बाद में कैल्शियम को जज़ब कर लेता है। अब ये बहुत अहम चीज़ है, खतरनाक चीज़ आ गई यहाँ पे। वो कह रहा है कि कैल्शियम जो है वो तो बॉडी में चिकनाई को जज़ब नहीं होने देता, लेकिन अगर कैल्शियम की मिकदार बहुत कम हो जाए और चिकनाई की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर वो जो चिकनाई है वो कैल्शियम को काम ही नहीं करने देती। वो अपने अंदर जज़ब कर लेती है कैल्शियम को, चिकनाई अपने अंदर ही जमा कर लेती है, रोक लेती है। तो फिर कैल्शियम काम नहीं कर पाता, उसका और नुकसान है। यानी जो कैल्शियम है वो काम ही नहीं कर पाएगा फिर। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम चिकनाई की मिकदार को कम रखें और कैल्शियम की मिकदार को बॉडी में ज़्यादा रखें, ताकि जो इसके नुकसान हैं उससे हम बच सकें। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि कैल्शियम की कमी से 109 से 138 बीमारियाँ लगती हैं, और जब कैल्शियम पूरा होगा तो हम इससे बच सकेंगे। लेकिन कैल्शियम को पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ टाइम्स का कैल्शियम ही उसको पूरा कर सकता है, और कोई कैल्शियम नहीं दुनिया में। आगे कहता है जी कैल्शियम एंड हाई ब्लड शुगर। अब आपकी बॉडी में कह रहा है जी कैल्शियम प्लेज ए रोल एज स्विचेस इन द सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन। कैल्शियम इंसुलिन के हराज में स्विच का काम करती है। आपके लबलबे के लिए स्विच का काम करती है कैल्शियम, कि वो इंसुलिन को खारिज कर सके। जब कैल्शियम कम होगी, लबलबे को कैल्शियम नहीं मिलेगी, तो आपका लबलबा इंसुलिन खारिज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका वो स्विच ही नहीं ऑन होना। आप ये देखें कितनी अहम चीज़ है। हमारे यहाँ क्या, शुगर को एक हवा बना के, एक बहुबिला बना के उससे एलोपैथी बहुत पैसा कमा रही है, बहुत पैसा कमा रही है। लेकिन हम वो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं कि हम नेचुरल तरीके से बंदे का कैल्शियम पूरा करके उसके लबलबे से काम ले सकते हैं, दोबारा उसकी शुगर को मेंटेन कर सकते हैं हम। जबकि मेडिकल साइंस में ना कैल्शियम है और ना ही उसकी शुगर को मेंटेन किया जाता है, बल्कि गोलियां दे दे के उसकी सेहत का सत्यानाश कर दिया जाता है। द नंबर ऑफ पेशेंट्स लैक ऑफ कैल्शियम इज 20% हायर देन दैट हु गेट इनफ कैल्शियम। जिन लोगों में कैल्शियम की कमी होती है वो ज़्यादातर शुगर के मरीज़ बन जाते हैं, जिसकी शरह 20% ज़्यादा है। अब जिन खवातीन को, यहाँ पे पाकिस्तान में खवातीन को ये बहुत से मसाइल हैं, वो गौर नहीं करती खवातीन, क्योंकि उनके पास इल्म नहीं है। वो इल्म हम दे रहे हैं, हम सिखा रहे हैं। जिन खवातीन में ये मसाइल रहते हैं ना, माहवारी के हवाले से, यूट्रस के हवाले से, बच्चादानी के हवाले से, कैल्शियम की कमी की वजह से, वो खवातीन तैयार रहें ब्लड प्रेशर के लिए भी और शुगर के लिए भी। और ऐसे मर्द मर्द जिनको कैल्शियम की कमी है, वो भी शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए तैयार रहें। इससे पहले कि उनको ऐसा कोई मसला हो, वो अपना कैल्शियम पूरा कर लें। ये बहुत ज़रूरी है। हम बहुत जोर दे के हम कहते होते हैं कि भाई कैल्शियम पूरा करो, कैल्शियम पूरा करो, कैल्शियम पूरा करो, लेकिन लोग उस पर तवज्जो नहीं देते, जबकि ये बहुत अहम चीज़ है कि अपना कैल्शियम पूरा रखें। तो ये हमने आज ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ा कि ये तीनों जो खतरनाक चीज़ें हैं, इनसे हमें कैल्शियम महफूज रखता है। उसके बाद है टाइम्स एक्सपर्ट ऑफ कैल्शियम, टाइम सुपर कैल्शियम कैप्सूल लेसिथिन के साथ। अब ये लेसिथिन अब दिमाग के लिए कैल्शियम है, हम इसको पढ़ने लगे हैं। इसमें कह रहा है कि
लेसिथिन एक ऐसी चीज़ है, हमारा दिमाग 17 से 20% लेसिथिन पर मुश्तमिल होता है। ये दुनिया का वाहद ऐसा अदारा है जिसके पास ऐसा कैल्शियम है जिसमें उसने लेसिथिन को बना के डाला है। यानी ये जो बूढ़े लोग हैं, जिनकी याददाश्त की कमी है, जिनको ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का मसला है, जिनको दिल के मसाइल होते हैं, दिमाग कमज़ोर हो जाता है, दिमाग में खुश्की हो जाती है, बुढ़ापे के असरात आ जाते हैं दिमाग में, उन सारी चीज़ों को आप कवर कर सकते हैं कैल्शियम 4 के साथ। कैल्शियम 4 आपके बुढ़ापे के अमल को सुस्त करता है, आपके दिमाग को जवान रखता है, तंदुरुस्त रखता है, तवाना रखता है। ये दुनिया में किसी के पास नहीं है ऐसा कैल्शियम, सिर्फ हमारे पास है। कह रहे जी इसके अज्जा हैं ज़ाइमोलिटिक बोन कैल्शियम पाउडर, जो हमने पहले पढ़ा कि, और दूसरे भी जितने कैल्शियम हैं उनमें भी हड्डी का कैल्शियम पाया जाता है। उसके बाद लेसिथिन इसका अहम जुज़ है। टारीन जो कि दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले जाने के काम आता है। विटामिन B1, B12, विटामिन C वगैरह वगैरह, ये विटामिन हमने पहले पढ़े हैं, ये इसमें पाए जाते हैं। कह रहा है जी 17 से 20% हमारा दिमाग लेसिथिन पर मुश्तमिल है। ये दिमाग की कारकर्दगी को बेहतर बनाने वाला अंसर है। इससे याददाश्त और जहानत बेहतर होती है, और स्नाइल डिमेंशिया को रोकती है। स्नाइल डिमेंशिया जो है ये बुढ़ापे की वजह से याददाश्त का कमज़ोर हो जाना, भूल जाना बात को, मैं अंदर गई हूँ तो बाहर से मैं सोच ही गई ये लेने जाना है, अंदर जाके मैं भूल गई हूँ मैं क्या लेने आई हूँ, मैं सोच में पड़ गई हूँ क्या लेना है मैंने। ये परेशानियाँ जो है ना, ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से, दिमाग की कमज़ोरी की वजह से हैं। ये हमारा फोर्थ कैल्शियम जो है उसको पूरा कर सकता है। उसके बाद स्नाइल डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है जिससे दिमाग कमज़ोर हो जाता है। विटामिन B1 दिमाग की तवानाई बहाल करने में मदद करता है। टारीन दिमाग में बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला अंसर है जो कि दिमाग की अफजाइश के लिए ज़रूरी है। इससे याददाश्त बेहतर होती है और बढ़ती उम्र को कंट्रोल किया जा सकता है। ये टारीन इसका जुज़ है। उसके बाद विटामिन B12 घबराहट को ठीक करता है और कमज़ोर याददाश्त को बेहतर करता है। ये इसके काम है। जो फोर्थ कैल्शियम है ये बहुत अहम है, ये किसी के पास नहीं, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये हमने आज पेज नंबर 10 पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आएगी इसकी। खुद भी समझें और एक अहद करें कि हमने इसे 10 लोगों तक पहुँचाना है आगे। अल्लाह पाक आपको और हमें कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।